तो सब इंशाल्लाह साथ दीजिए कि हमारी नात के बाद हमारे सफीक भाई बयान करेंगे तो बयान सुनने का है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ख्याल आता है दिल में कि गर हुआ होता, ख्याल आता है दिल में कि गर हुआ होता, उन्हीं के तौर में मैंने जन्म लिया होता, ख्याल आता है दिल में कि गर हुआ होता, उन्हीं के दौर में मैंने जन्म लिया होता, ख्याल आता है दिल में। मैं चुप के उन्हें देखता रहा होता, मैं चुप के उन्हें देखता रहा होता, नसीब वालों का फिर मैं भी पेशवा होता, उन्हीं के दौर में मैंने जन्म लिया होता, ख्याल आता है दिल में। वो आगे चलते बड़ी शान दिलरुबाई से, वो आगे चलते बड़ी शान दिलरुबाई से, मैं पीछे उनकी सवारी के दौड़ता होता, मैं पीछे उनकी सवारी के दौड़ता होता, उन्हीं के दौर में मैंने जन्म लिया होता, ख्याल आता है दिल में कि गर हुआ होता, उन्हीं के दौर में मैंने जन्म लिया होता, ख्याल आता है दिल में। बोले कि जात मुझे रोज काशी सहरा में, बोले कि जात मुझे रोज काशी सहरा में, हलीमदाई की बकरी बन गया होता, हलीमदाई की बकरी बन गया होता, उन्हीं के दौर में मैंने जन्म लिया होता, ख्याल आता है दिल में। वो
खड़े होते, कफन हटा के मैं उनको ही तक रहा होता, कफन हटा के मैं उनको ही तक रहा होता, उन्हीं के दौर में मैंने जन्म लिया होता, ख्याल आता है दिल में। सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। आइए हम बानी सुनी तंजीम बताया गरीब नवाज का मैं 4 मिसरों से इस्तकबाल करने जा रहा हूँ। आप सुभान अल्लाह बोलेंगे। शेर समाप्त फरमाएं। अरे तुझे मिजाज है जो चाहे फैसला कर दे, तुझे मिजाज है जो चाहे फैसला कर दे, देख उम्र कैद की सौगात या रिहा कर दे, दे उम्र कैद की सौगात ये रिहा कर दे। अगर तुमको जबानो अदब पर वजूद हासिल है, अगर तुमको जबानो अदब पर वजूद हासिल है, तो एक लफ्ज नाम मोहम्मद का तर्जमा कर दे, एक लफ्ज मोहम्मद का तर्जमा कर दे। हजरत इस्तकबाल नारे तकबीर रिसालत से करते हैं। नारे तकबीर, ऐसा बोलेंगे नारे रिसालत, ऐसी आवाज निकालो जो बाहर बैठे शर्मा के आ जाए। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सुन्नी तंजीम बताया गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अदाउस सलात वत्तबउश शहवात फ़सफ़ यल्क़ऊन गय्य। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे, गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे। अल मदद या मुईनुद्दीन चिश्ती चश्मे मन, अल मदद या मुईनुद्दीन चिश्ती चश्मे मन, अज़ तुफ़ैल ख्वाजा उस्मा अज़ तुफ़ैल पंजतन। मुअज़्ज़ज़ सामिनी किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुछ मारूज़ात पेश करने से पेशतर हमारा आप मिलकर के इंतहाई अकीदत और मोहब्बत के साथ बारगाही रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ उसी तरीके से बाआवाज़े बुलंद दरूद पाक का नजराना पेश करे। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह,
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुन्नी तंजीम अताए गरीब नवाज के 10वें सालाना 2 रोज़ा अज़ीम शान सुन्नी इज्तिमा में हम आपका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। कल ख़वातीन का इज्तिमा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हज़ारों की तादाद में हमारी माँ व हमारी बहनों ने वो अकीदत के फूल निछावर किए कि पूरा हाल उनकी मोहब्बत से गूंज रहा था। और यहाँ कदम रखने की जगह भी मौजूद ना थी। जितनी चीज़ों का उनके बैठने का इंतज़ाम किया जा रहा था वो चीज़ें कम पड़ जा रही थी, लेकिन उनका उमड़ता हुआ सैलाब नहीं रुक रहा था। कुछ तो खवातीन जगह ना मिलने की वजह से वापस भी चली गई, कुछ खवातीन इस जगह से वाकिफ ना होने की बुनियाद पर रास्ते से ही वापस चली गई। लेकिन बैरकैफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और हमारी माओं और हमारी बहनों और हमारी कौम की बच्चियों की ज़िंदगी में मौला करीम उनकी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा फरमाए। अब गम नहीं इस बात का कि आज की तादाद कितनी होगी और कितनी नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख़वातीन ने हमारे हौसलों को बुलंद कर दिया है, इसलिए कि हम ये जानते हैं हमने हमारे अकाबरीन से कि जब एक मर्द सुधरता है तो वह सिर्फ एक मर्द को सुधारता है, लेकिन जब एक औरत सुधरती है तो वो पूरे घर को सुधारती है, पूरे इलाके को सुधारती है, पूरे मुआशरे को सुधारती हुई नजर आती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरूरत इस चीज की है कि हम अपने आप को बदलने की कोशिश करें, अपनी सोच को बदले, अपनी फिक्र को बदले, अपने जहन और फिक्र की आदतों को बदले और अपनी जिंदगी में एक इनकलाब पैदा करने की कोशिश करें। ये महफिलें ये इज्तिमात जो होते गए ये हमारे अपने इस्लाह के लिए होते गए। जो बुराइयां हमारे मुआशरे में जन्म ले चुकी होती है, ऐसी बुराइयों का बाइकाट करने के लिए, ऐसी बुराइयों का सद्देबाब करने के लिए, ऐसी बुराइयों का खात्मा करने के लिए हमारे अकाबरीन ने, हमारे औलमा ने, हमारे बुजुर्गान दीन ने ऐसी महफिलों का इनेकाद किया और ऐसी महफिलों के जरिए ऐसी बुराइयों का वो खात्मा करते हुए नजर आए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक बात हमेशा याद रखना, ऐसी महफिलों में शिरकत करने से आप ये ना सोचना कि आपका वक्त जाया होगा, आपका वक्त चला जाएगा। क्या होगा ऐसी महफिलों में जाने से, क्या मिलेगा ऐसी महफिलों में बैठने से, क्या फायदा आएगा ऐसी महफिलों में शिरकत करने से। इंसान ये सोचता है यहाँ बैठ के भी सुन सकते हैं, अब तो यूट्यूब का जमाना है, यूट्यूब पर बैठ करके भी हम सुन सकते हैं, ऑनलाइन देख करके भी हम सुन सकते हैं। लेकिन याद रखो ये महफिलें बड़ी बरकत वाली होती है, ये महफिलें बड़े अस्मत वाली होती है, ये ऐसी वैसी मामूली महफिलें नहीं होती, बल्कि इस महफिल की अजमत आपको बताता चलूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबा से इरशाद फरमाया कि कल बरोज़े क़यामत कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोतियों का तख्त अता फरमाएगा। वो तख्तों पर बैठेंगे और बुलंदी की तरफ बढ़ेंगे। उनका ये मकाम देख करके अहले मैशर रश्क करेंगे, मैशर के तमाम लोग रश्क करेंगे, ये कौन है जिन्हें ये मकाम मिला। साहबा मचल गए, साहबा अर्ज करते हैं
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या ये अंबिया की जमात होगी जिन्हें कल बरोज़े क़यामत मोतियों के तख्त पर बिठाया जाएगा? मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये अंबिया की जमात नहीं होंगी। साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या ये वलियों की साहबा, या रसूल अल्लाह, क्या ये सिद्दीकीन की जमात होगी? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नहीं, ये सिद्दीकीन भी नहीं होंगे। अल्लाह साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या ये शहीदों की जमात होगी? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, नहीं, ये शहीद भी नहीं होंगे, ये सालिहीन भी नहीं होंगे, ये बुजुर्ग भी नहीं होंगे। लो साहबा मचल गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब अंबिया नहीं, जब सिद्दीकीन नहीं, जब शहदा नहीं, जब सालिहीन नहीं, जब बुजुर्गान दीन नहीं, तो या रसूल अल्लाह, ये कौन हैं जिन्हें कयामत में ये मकाम दिया जाएगा? ये कौन हैं जो कयामत में इनको इतना ऊंचा मर्तबा दिया जाएगा? कान खोल करके सुने, दिल के मैखाने में इसे बैठाएं। और जो लोग मेरी आवाज को दूर दराज बैठ करके सुन रहे गए, जो लोग इस महफिल से मायूस है, जो लोग ऐसी महफिल से दूर होकर के बैठे हुए गए, वो भी कान खोल करके सुन ले। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये मेरी उम्मत के वो लोग होंगे जो अपना घर बार छोड़कर, अपना कारोबार छोड़कर, अपने बाल बच्चों को छोड़कर, अपना आराम छोड़कर, अपनी मसरूफियतों को बलाए ताक रख करके एक जगह जमा होते थे और अल्लाह का जिक्र करते थे। चाहे ये बंदे जो अल्लाह का जिक्र करने जमा होते थे, अल्लाह कयामत में ये मकाम अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा लगाए, कल बरोज़े क़यामत वो लोग जो ऐसी महफिलों को तलाश कर रहे हैं, वो लोग जो ऐसी महफिलों में शिरकत करते हैं, वो लोग जो ऐसी मजलिसों में जाते हैं, वो लोग जो अपनी मसरूफियतों को छोड़ देते हैं, वो लोग जो अपना कारोबार छोड़ करके, अपना आराम छोड़ करके, अपने बाल बच्चों को छोड़ करके, अपनी तमाम जरूरियातों को छोड़ करके अल्लाह के जिक्र के लिए जमा होते थे। और कान खोल करके सुन लो, अल्लाह का जिक्र करने वालों को मौला कभी मायूस नहीं करता। अल्लाह का जिक्र करने वाला कभी मायूस नहीं होता। अल्लाह का जिक्र करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। अल्लाह का जिक्र करने वाला कभी नाकामयाबी का मुंह नहीं देखता। अल्लाह का जिक्र करने वाला जमीन पे भी कामयाब होता है और आखिरत में भी कामयाब होगा। यही वजह है आज अगर हम बुजुर्गों के आस्थाने पर जाते हैं, हम गरीब नवाज के आस्थाने पर जाते हैं, औलिया कराम के आस्थानों पर जाते हैं, वजह क्या है? वजह यह है कि ये जहां जहां पहुंचे अल्लाह का जिक्र करते रहे। जहां बैठते थे मौला का जिक्र करते थे, मौला की इबादत करते थे, मौला की बंदगी करते थे। इनाम में मौला ने ये अता फरमा दिया, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा करीब होता है। ऐसी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। और यकीनन आप खुश नसीब है। आज आप अपनी किस्मत पर जितना नाज करें कम है, इसलिए कि याद रखे, जब अल्लाह अपने किसी बंदे को पसंद फरमाता है उसे अपने जिक्र की तौफीक अता फरमाता है, अपने जिक्र की तौफीक अता फरमाता है। जरा अंदाजा लगाएं, आप अपने इलाके का मुहासबा करें, आप अपने ही इलाके को देखें, आप अपनी ही गली का मुहासबा करें। आपकी गली में कितने लोग होंगे, आपके इलाके में कितने लोग होंगे। अभी आप बाहर चले जाएं, चौराहे पर कितने लोग होंगे, सड़कों पे कितने लोग होंगे, होटलों पे कितने बैठे होंगे, सड़कों पे कितने बैठे होंगे। लेकिन जरा कुर्बान जाए आप अपनी किस्मत पर कि इतनी तादाद में परवरदिगार ने ये आप ही को शर्म बख्शा है कि मेरे बंदे यहाँ ना बैठ, मेरे जिक्र में बैठ जा, मेरे जिक्र में बैठ जा। मेरे बंदे, मैंने तुझे पसंद किया है, अब तू सड़क पर बैठ
बैठने के लायक नहीं है, अब तू मेरी महफिल में बैठने के लायक हो गया, अब तू मेरे महफिल में बैठने के काबिल हो गया। इसलिए तो आप अंदाजा लगाएं, सूफिया कराम फरमाते हैं जब बंदा नमाज शुरू करता है अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू करता है, लेकिन जब इख्तिताम करता है, नमाज को मुकम्मल करता है तो बैठ करके करता है। वजह क्या है, क्या बात है? नमाज जब शुरू की जा रही है खड़े होकर के की जा रही है, और जब मुकम्मल की जा रही है बैठ करके की जा रही है। फलसफा कभी समझ में नहीं आया, कभी हमने सवाल नहीं किया अपने इमाम से कि ऐ इमाम ये बताएं, नमाज शुरू करते हैं खड़े होकर के और मुकम्मल करते हैं बैठ करके, आखिर वजह क्या है? जब शुरू की जा रही है खड़े होकर के तो मुकम्मल भी खड़े होकर ही होना चाहिए, फिर ये मुकम्मल बैठ करके क्यों है? इख्तिताम बैठ करके क्यों है? हम खड़े होकर शुरू कर रहे हैं और इख्तिताम कर रहे हैं बैठकर, वजह क्या है? तो सूफिया कराम फरमाते हैं जब एक बंदा, दुनिया की मिसाल देते हुए फरमाते हैं, जब एक बंदा किसी इंसान के दरवाजे पर जाता है, अगर एक गरीब किसी रईस के यहाँ चला जाए, एक गरीब आदमी किसी मालदार की ऑफिस पे चला जाए, तो कोई जरूरी नहीं है सामने वाला उसको अंदर बुलाए, सामने वाला उसे इज्जत दे, सामने वाला उसका वेलकम करे, बल्कि वो उसे देख करके नजरअंदाज कर देता है, या अपने नौकर से कह देता है जाके कह दो कि सेठ ऑफिस पे नहीं गए, बाद में मिलेंगे, कल आना परसों आना, और वो गरीब को भेज देता है। लेकिन जब एक रईस के घर जाता है, जब एक मालदार की ऑफिस पे जाता है, जब एक मंत्री किसी मंत्री की ऑफिस पे जाता है, जब एक लीडर की ऑफिस पर जाता है, जब एक कारपोरेटर की ऑफिस पे जाता है, जब एक समाज सेवक की ऑफिस पर जाता है, जब एक मालदार की ऑफिस पे जाता है, तो सामने वाले को देख करके सामने वाला खड़ा हो जाता है और खड़े होकर के वेलकम कहता है, उसे अंदर आने की इजाजत देता है, उसकी खिदमत में चाय पेश करता है, कॉफी पेश करता है, नाश्ता पेश करता है, उसको इज्जत देता है, इज्जत के साथ बिठाता है। लेकिन कुर्बान जाए मेरे रब की जात पर, मेरे रब की जात वो जात है, मेरे करीम की जात वो जात है, मेरे मौला की जात वो जात है, मेरा करीम वो करीम है। कैसा भी उसकी बारगाह में चला जाए, अमीर भी जाए, गरीब भी जाए, मालदार जाए, सेठ जाए, मंत्री जाए, लीडर जाए, फकीर जाए, गरीब जाए, कैसा भी जाए, जब वो मेरे मौला की बारगाह में अल्लाहू अकबर कह के आंखों का हाथों को बुलंद करके अल्लाहू अकबर कह के नियत बांध लेता है, अब सना पड़ता है सुबहानक अल्लाहुम्मा, पाक है परवरदिगार तेरी जात, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी कायनात का मौला तू ही मालिक व मुख्तार है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, शुक्र है मौला तेरा, तू ही रहमान और रहीम है, तू ही करीम है। जब उसकी हम्द बजा लाता है, हम्द बजाते बजाते रुकू कर रहा है, सुबहान रब्बियल अज़ीम कहता है, अपने रब की अजमत के नगमे गाता है, फिर सजदे में जाता है, सुबहान रब्बियल आला कहता है, अल्लाह की पाकी बयान करता है। तो सूफिया कराम फरमाते हैं अल्लाह को उसकी ये अदा इतनी पसंद आ जाती है कि रब इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदे अब तू बैठ जा, इसलिए कि अब तू इज्जत वाला हो गया, अब तू बैठ जा, अब तू इज्जत वाला हो गया। दुनिया मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन तूने मेरी किबरियाई बयान करके मेरा दिल जीत लिया, इसलिए सुन ले, दुनिया मुझसे मोहब्बत करती है, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, बैठ जा, तू बैठ जा, इसलिए कि तू इज्जत वाला हो गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा लगाएं, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू बंदों को इज्जत दे रहा है। वो गरीब नहीं देखता, वो अमीर नहीं देखता, वो मालदार नहीं देखता, वो तख्त ताज वाला नहीं देखता, वो गरीब वो लीडर नहीं देखता, वो मंत्री नहीं देखता। कैसा भी उसकी बारगाह में चला जाए, फटे पुराने कपड़े पहन के चला जाए या अच्छे कपड़े पहन करके चला जाए, कैसा भी चला जाए, मैले कुचेले कपड़े में चला जाए, साफ सुथरे कपड़े में चला जाए, कैसा भी चला जाए, जैसा भी बंदा जब परवरदिगार की बारगाह में हाजिर होता है तो रब्बे कदीर को अगर उसकी अदा पसंद आ जाती है तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, मेरे बंदे अब तू
बैठ जा, अब तुझे इज्जत का ताज अता फरमाऊंगा, अब तुझे कामयाबी अता फरमाऊंगा। यही वजह है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बरगुज़ीदा बंदों को जो इज्जत का ताज अता फरमाया वो यही है कि जब तक जमीन पर थे तो मौला का जिक्र करते थे, और मौला ने इज्जत का वो ताज अता फरमाया कि आज जमीन के नीचे आराम करने के बावजूद भी दुनिया उनका एहतराम करती हुई नजर आती है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरा उन्वान ये नहीं था, लेकिन बस थोड़ा आपको झिझोड़ना था। आज जो लोग ऐसी महफिलों से दूर है, आज जो लोग ऐसी महफिलों से दूर है, आज जो लोग ऐसी महफिलों में आने से कतराते हैं, आज जो लोग ऐसी महफिलों से बचने की कोशिश करते गए, मैं उन्हें पैगाम देना चाहूंगा, मैं उनके जहन को थोड़ा झिझोड़ना चाहूंगा। कान खोल करके सुन ले, कामयाबी तक तो ताज में नहीं मिलने वाली, कामयाबी तुम्हारी शोहरत में नहीं होगी, कामयाबी तुम्हें तख्तो ताज से नहीं मिलेगी, कामयाबी तुम्हें मालो जर से नहीं मिलेगी, कामयाबी तुम्हें हुकूमत से नहीं मिलेगी। अगर कामयाबी तख्तो ताज के जरिए मिलने वाली होती तो फिरौन बहुत पहले कामयाब हो गया होता। मालो जर से अगर कामयाबी मिलने वाली होती, नमरूद बहुत पहले कामयाब हो गया होता। मालो जर से कामयाबी मिलने वाली होती तो कारून बहुत पहले कामयाब हो गया होता, अब्राहा बहुत पहले कामयाब हो गया होता। लेकिन सुन लो, कामयाबी अगर है तो मौला के सजदे में है, बंदे रब की बंदगी में है, मौला के जिक्र में है। तुम जब जब सजदे करोगे मौला तुम्हें सरबुलंदी अता फरमाएगा, मौला तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा, मौला तुम्हें कामरानी की मंजिलें अता फरमाएगा। जितने बुजुर्गान दीन गुजरे हैं, बड़े चैलेंज के साथ कहता हूँ, बड़े दावे के साथ कहता हूँ, और सीना ठोक करके ये बात कहता हूँ, बड़े चैलेंज के साथ, गरीब नवाज की हिस्ट्री आप पढ़ ले, गरीब नवाज का इतिहास आप पढ़ ले, गरीब नवाज की सीरत आप पढ़ ले। अल्लाह अकबर। जरा मुझे बताएं, गरीब नवाज ने कौन सी जायदाद छोड़ करके गए हैं, गरीब नवाज कौन सी प्रॉपर्टी छोड़ करके गए हैं, गरीब नवाज के नाम की कहां पे कोई कोई चीज आपको नजर आ रही है? कौन सा मालो सर था गरीब नवाज के पास, कौन सा तख्त और ताज था गरीब नवाज के पास? क्या गरीब नवाज ने यहाँ आकर के बनाया? कुछ नहीं। अगर बनाया तो हमें मुसलमान बनाया, अगर बनाया तो हमें आशिक रसूल बनाया, अगर बनाया तो हमें मोहब्बत रसूल का जाम पिलाया। गरीब नवाज की अगर जायदाद देखनी हो तो यूं देख लो कि आज जहां जहां मुसलमान दिख रहे हैं वो सब कुछ गरीब नवाज का एहसान है कि गरीब नवाज ने अपनी दौलत का यही सरमाया था जो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत का जाम दुनिया को फैलाया। आज हमारा हाल ये है कि कौम मुस्लिम तबाही और बर्बादी के रास्ते पर गामजन हो चुकी है। हर जगह इंसान तबाह है, हर जगह इंसान बर्बाद है, हर जगह कौम मुस्लिम तबाही और बर्बादी के अफसाने गाती हुई नजर आ रही है। आप किसी भी खित्ते पे चले जाए, आप किसी भी खित्ते पे चले जाए, किसी भी शहर में चले जाए, आज कौम मुस्लिम का हाल ये है कि कौम मुस्लिम अपनी तबाही और बर्बादी के अफसाने गाती हुई नजर आ रही है। क्या वजह है कि आज हम तबाह हो गए? क्या वजह है कि आज हम बर्बाद हो गए? क्या वजह है कि हमारा सब कुछ आज हमसे छीन लिया गया? क्या वजह है हमारी हुकूमत हमारे पास नहीं रही? क्या वजह है हमारा तख्तो ताज हमारे पास ना रहा? क्या वजह है हमारी इज्जत हमारे पास ना रही? क्या वजह है हमारी कामयाबी हमसे दूर होती चली गई? हमने माजी के दौर में जब देखा, सहाबा की सीरत जब पढ़ी तो अल्लाह अकबर, सहाबा की जिंदगी का मामला ये था कि सहाबा कामयाबी तलाश करने के लिए अपने घरों से नहीं निकला करते थे। सहाबा कामयाबी तलाश करने के लिए दर बदर की ठोकरें नहीं खाया करते थे। सहाबा कामयाबी तलाश करने के लिए इसके दरवाजे उसके दरवाजे पे दस्तखत ना दिया करते थे। आज हम कामयाबी तलाश करने के लिए बेशुमार दर बदर की ठोकरें खा रहे गए। आज हम कामयाबी तलाश करने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे गए। आज हम कामयाबी तलाश करने के लिए लोगों के चरणों में जाकर के उनकी जूतियों को सीधा करते हुए नजर आ रहे गए। लेकिन वारे सहाबा, तुम्हारी अस्मतों पे कुर्बान, तुम
तुम्हें तो कामयाबी तलाश करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि कामयाबी खुद सहाबा के दरवाजों पे दस्तखत देती हुई नजर आती थी, सहाबा के कदमों को बोसा देती हुई नजर आती थी। वजह क्या है? सहाबा कामयाब क्यों थे? सहाबा कामरान क्यों थे? सहाबा कामयाबी की मंजिलों पर क्यों थे? सहाबा के कदमों को कामयाबी बोसा क्यों देती हुई नजर आती थी? और हम नाकाम क्यों है? तो कुरान कहता है फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अदाउस सलात वत्तबउश शहवात फसौफ यल्क़ऊन गय। अल्लाहु अकबर। कुरान कहता है कि तुमसे पहले के जो लोग गुजरे हैं वो लोग कामयाब थे, और उनके बाद जो लोग जानशीन बने, उनके बाद जो लोग आए, उन्होंने नमाज को पढ़ना छोड़ दिया और अपनी शहवत के पीछे दौड़ पड़े, वो नाकाम हो। कुरान ने वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमाया कि तुम नाकाम क्यों हो, उसकी वजह यह है कि तुमने नमाजों को तर्क करना शुरू कर दिया और अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगे, इसलिए तुम नाकाम। जो दिल कहा वो हमने किया, जो तबीयत ने कहा वो हमने किया। नमाजों पे नमाजें हम कज़ा किए, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी हमने की, अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन को हमने पसे पुश्त डाल दिया। हमने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मुंह मोड़ लिया। हमने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात को फरामोश कर दिया। हमारी सुबह और हमारी शाम का हाल तो ये है कि आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, दिल लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। हाल ये है कि सुबह गुनाह में गुजर रही है, शाम गुनाहों में गुजर रही है, रात गुनाहों में गुजर रही है, दिन गुनाहों में गुजर रहा है। जिंदगी का कोई लम्हा ऐसा नहीं जो बेहयाई में ना गुजर रहा हो, बुराइयों में ना गुजर रहा हो। आज यही वजह तो है कौमे मुस्लिम जो तबाह और बर्बाद हो गई, उसकी वजह ये है कि जब जब गुनाह ज्यादा होते हैं, जब जब बुराइयां ज्यादा होती है, जब जब बेहयाइयां ज्यादा होती है, जब जब नाच गाने आम होते हैं, जब जब इंसान अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करता है, जब जब कानून इलाही को तोड़ा जाता है, जब जब मुस्तफा जाने रहमत के फरामीन को फरामोश कर दिया जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़लज़लों के जरिए, अजाब के जरिए, तबाही के जरिए, बर्बादी के जरिए अपने बंदों को आगाह फरमाता है कि मेरे बंदो फफिर्रु इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, भागो अल्लाह की तरफ, वक्त है अब की, सबर जा, आजा पलट जा अपने मौला की तरफ। इसलिए कि हम यूं ही तबाह नहीं करते, हम किसी कौम पर यूं ही अजाब नाजिल नहीं करते, बल्कि जो कुछ होता है वो तुम्हारे अपने आमाल का नतीजा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अताए हुजूर गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो कुछ है हमारी तबाही है। क्या आपने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में नहीं सुना? कौमे लूत की कौम जब बुराई में जोर पकड़ने लगी और बुराइयों का सैलाब जब बढ़ चुका था, बेहयाई का सैलाब जब बढ़ चुका, गुनाह पे गुनाह होने लगे, लूत अलैहिस्सलाम समझाते रहे, कौम ना समझी। लूत अलैहिस्सलाम खुदा का पैगाम सुनाते रहे, कौम ना सुनी। लूत अलैहिस्सलाम ने खुदा का खौफ बताया, लेकिन कौम के दिलो दिमाग पर असर ना हुआ। लूत अलैहिस्सलाम ने खुदा का खौफ, खुदा के कहर के बारे में बताया, लेकिन लोगों के कानों पे जू तक ना रही। आखिरकार मेरे रब ने फरमाया, फरिश्ते जा और अपने परों पर
इस बस्ती को उठा ले और इसे पलट दे। तारीख बताती है कि जमीन पर वो फरिश्ता आया, आने के बाद जब उसने अपने पर उस बस्ती को उठाया तो इतनी बुलंदी की तरफ ले गया, इतनी बुलंदी की तरफ ले गया, इतनी बुलंदी की तरफ ले गया कि उस बस्ती में जो मुर्गे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, जो कुत्ते भौंक रहे थे, उनकी आवाज फरिश्तों ने सुनी। इतनी बुलंदी की तरफ ले गया और ले जाकर के उस बस्ती को पलट दिया, तहस नहस हो गई, तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, नामो निशान तक बाकी ना रहा। तो कान खोल करके सुन लो, जब भी तबाही आती है, जब भी बर्बादियां आती है, जब जब कौम बर्बाद होती है, जब जब कौम तबाह होती है, तो उसकी वजह यह होती है कि उस कौम के गुनाह ज्यादा हो जाते हैं तो अल्लाह का कहर नासिल होता है, और गुनाह अगर ज्यादा हो गए तो नामो निशान भी मिटा दिया जाता है। अगर हम ये चाहते हैं कि सुबह कयामत तक के हमारा नामो निशान बाकी रहे, लोग हमें याद करते रहे, लोग हमारा नाम लेते रहे, लोग हमारा तस्किरा करते गए, तो सबर जाओ, फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, भागो अल्लाह की तरफ, लौट जाओ मौला की तरफ, सर सुजूद हो जाओ परवरदिगार की तरफ। मेरे करीम की रहमत का दरवाजा आज भी खुला है, वो आज भी इस्तेकबाल करने के लिए तैयार है, वो आज भी तुम्हें कबूल करने के लिए तैयार है। अरे नादानो, तुम दुनिया के लीडरों के दरवाजों पर जाते हो और अपने हाथ से दरवाजे को दस्तखत देते हो, लेकिन जरा मेरे मौला की शान देखो। कोई जरूरी नहीं है ये कॉर्पोरेटर तुम्हारा इस्तेकबाल कर ले, ये लीडर तुम्हारा इस्तेकबाल कर ले, ये मंत्री तुम्हारा इस्तेकबाल करे, लेकिन मेरे मौला की शान देखो। मेरा रब इरशाद फरमाता है, जब मेरा बंदा एक बालिश मेरी तरफ बढ़ता है तो मेरी रहमत एक हाथ उसके करीब हो जाती है। जब मेरा बंदा एक हाथ मेरे करीब होता है, मेरी रहमत 10 हाथ उसके करीब हो जाती है। जब मेरा बंदा चलकर मेरी तरफ आता है, मेरी रहमत दौड़कर उसका इस्तेकबाल करती है। आप अंदाजा लगाएं, रब की रहमत दौड़कर तुम्हारा इस्तेकबाल करने के लिए तैयार है, तुम उसकी तरफ नहीं दौड़ रहे हो। और जो तुम्हें देखकर नजरअंदाज कर ले, और जो तुम्हारे ना दुनिया का मददगार है ना आखिरत का मददगार है, जो तुम उसकी तरफ लपक रहे हो। अरे लपको उसकी तरफ जो तुम्हें दुनिया में भी सहारा दे और तुम्हें मैदान महशर में भी सहारा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबा की जिंदगी देखे, ताबईन की जिंदगी देखे, तबे ताबईन की जिंदगी देखे, उनकी जिंदगी का आलम यह होता, वो अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते थे, अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते थे। वो वही करते थे जो अल्लाह उसके रसूल कहते थे, वो वही करते थे जिसमें अल्लाह उसके रसूल की रजा होती थी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद को एक मर्तबा शादी में दावत दी गई। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद शादी की दावत कबूल फरमाते हैं, और दावत कबूल फरमाने के बाद आप उस शादी वाले घर पर पहुंचते हैं तो थोड़ी ही दूर से आप वहां से वापस हो जाते हैं और वापस अपने घर चले आते हैं। लोगों ने जब देखा अब्दुल्ला इब्ने मसऊद जो है हमारी दावत को कबूल करके और दावत में ना आए, वापस चले गए, लोग मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शिकायत लेकर के पहुंच गए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे सरकार अब्दुल्ला इब्ने मसऊद को हमने दावत दी और वो दावत कबूल भी कर चुके थे, लेकिन सरकार वो वापस चले आए, वो दावत में शरीक ना हो सके। हुजूर क्या वजह है? लेकिन पहला जुमला मुस्तफा का सुनो। मुस्तफा जाने रहमत ने क्या फरमाया, थोड़ी तवज्जो के साथ इस तरफ आप गुफ्तगू की तरफ तवज्जो दे, गुफ्तगू की तरफ आप थोड़ी ध्यान दे। आने जाने वाले आते जाते रहेंगे, काम करने वाले काम करते रहेंगे, आप थोड़ी सी यहाँ तवज्जो दे। अल्लाह अकबर। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला इब्ने मसऊद बड़ा शरीफ है, मुझे जानता हूँ वो काम कोई ऐसा नहीं कर सकता, अल्लाह अकबर, जिससे अल्लाह उसका रसूल नाराज हो जाए। जाओ, फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए बुला लाओ उन्हें। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद को बारगाहे रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर किया गया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला क्या तुम्हें इन्होंने दावत दी थी
की? कहा जी हुजूर। इन्होंने दावत दी थी, कहा दावत कबूल की थी? कहा जी हुजूर मैंने दावत भी कबूल की थी। कहा फिर तुम दावत में शरीक क्यों नहीं हुए? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं इनकी दावत पे लब्बैक कहता हुआ इनके घर पहुंचा तो मैंने क्या देखा, वहां से कुछ ऐसी आवाजें आ रही है जो अल्लाह उसके रसूल को नाफरमान नापसंद है। ऐसे कलेमात कहे जा रहे हैं जो अल्लाह उसके रसूल को नापसंद है। तो या रसूल अल्लाह, मैं ऐसी शादियों में नहीं जाता जहां अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी होती है। इसलिए अब्दुल्ला इब्न मसूद लौट आया। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कहा था ना अब्दुल्ला बड़ा शरीफ है, वो काम नहीं करता जिसमें अल्लाह उसके रसूल की नाराजगी हो। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने ये काम करके अल्लाह उसके रसूल को खुश कर दिया। लेकिन आज हमारा माहौल बदल गया, आज हमारी सोच बदल गई, आज हमारा जहन बदल गया। इसलिए कि हम बदल गए, हम बदल गए तो सब कुछ बदल गया। हम बदल गए तो घर का निजाम बदल गया, हम बदल गए तो घर के बच्चे बदल गए, हम बदल गए तो घर की औरतें बदल गई, हम बदल गए तो मोहल्ले का माहौल बदल गया, हम बदल गए तो सोसाइटी का माहौल बदल गया, हम बदल गए, हमारी जिंदगी बदल गई, हमारी सोच बदल गई, हमारा जहन बदल गया, हमारी गुफ्तगू बदल गई, हमारी जिंदगी के उसूल बदल गए, हमारी जिंदगी के उसूल व ज़ाब्ते बदल गए, हमारी जिंदगी के लम्हात बदल गए। जब से हम बदल गए हमारी औलाद बदल गई, जब से हम बदल गए हमारी सोसाइटी बदल गई, हमारी जहन में ये बात आ गई, हमारी सोच में ये बात आ गई जो शादी में नाच गाना नहीं होगा, हम ऐसी शादियों में नहीं जाएंगे। वाह मेरी कौम का बच्चा, वाह वाह मेरी कौम के नौजवानों, वाह क्या बात है तुम्हारी। अरे जिस कौम के जवानों को मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम में रीढ़ की हड्डी का वकार दिया है, मकाम और मर्तबे से नवाजा है कि कौम मुस्लिम का जवान इस्लाम में रीढ़ की हड्डी की तरह है। जब तक जिस्म में रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, जिस्म मजबूत होता है, इसी तरीके से जिस कौम का जवान जब तक बेदार है वो कौम बेदार है, वो कौम बेदार रहेगी, वो कौम ताकतवर रहेगी। और जहां ये कौम का जवान सो गया वो कौम सो जाएगी, वो कौम तबाह हो जाएगी, वो कौम बर्बाद होगी। इसलिए कल मैंने खवातीन में बताया था कि हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी फरमाते हैं अगर किसी कौम को तबाह व बर्बाद करना हो तो उस कौम के जो जवानों से जंग करने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं है, उनसे जो है झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, उनसे मारपीट करने की जरूरत नहीं है, उन पर तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, उन पर तीर छोड़ने की जरूरत नहीं है, उनको हमला करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस कौम के बच्चों को आवारा कर दो, उस कौम के जवानों को अय्याश बना दो, वो कौम खुद ब खुद तबाह और बर्बाद हो जाएगी। आज यही बचेंगे कि हमारी कौम के बच्चों को अय्याश बनाया जा रहा है, हमारी कौम के बच्चों को आवारा बनाया जा रहा है, हमारी कौम के बच्चों को तबाही और बर्बादी के दहाने पर ला करके खड़ा किया जा रहा है। मेरी कौम के जवानों सबर जाओ, तौबा कर लो ऐसी महफिलों में जाने से, तौबा कर लो ऐसी जगहों पे जाने से जहां अल्लाह उसके रसूल की लानत बरसती हो। अरे पसंद करो तो ये पसंद करो कि जिस शादी में अल्लाह उसके रसूल की इताअत होगी, जिस शादी में रहमत इलाही का नुज़ुल होगा, जिस शादी में अल्लाह की रहमतों का नुज़ुल होगा, जिस शादी में गाने नहीं बल्कि मुस्तफा की नाते पढ़ाई जा रही होगी, ऐसी शादी में हम खुद बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। और ऐसी शादी में जहां पर नाच गाने करके, अय्याशियां करके, बेहयाइयां करके, बुराइयां करके, खवातीन को सरेआम नचा करके, खुद कौम के बच्चों को कमर मटकवा करके, उन्हें नचोड़ा बना करके, उन्हें बेहया बना करके, उन्हें बुराइयों के दलदलों में ढकेल दिया जा रहा हो, ऐसी महफिलों में जाने से आप बचे। इसलिए कि आज आप गए हैं, आपने कमर मटकाया है, कल आपकी औलाद भी आपको देख करके कमर मटकाएगी, वो भी यही कहेगी मेरा बाप तो कमर मटकाता था, मेरा बाप तो बड़ा नचोड़ा था, मेरा बाप तो शादी में जाता था नाचने के लिए। मेरी कौम के बच्चों, मेरे कौम के मुसलमानों, मेरी कौम के नौजवानों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ ऐसी महफिलों से जाने से बचो, ऐसी बुराइयों से बचो, ऐसी बेहयाई से बचो। आज जो कौम मुस्लिम तबाह और बर्बाद हो रही है उसकी वजह यही है, हमने जब से अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करना शुरू कर दी, हमने जब से
अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करना शुरू कर दी। जब से हमने नमाजों को छोड़ दिया, जब से हमने सजदों से दूर हो गए, जब से हम कुरान से दूर हो गए, जब से हम मुस्तफा की हदीसों से दूर हो गए, जब से हम मुस्तफा की सुन्नतों से दूर हो गए, चारों तरफ से मुसीबतों ने घेर लिया गए, चारों तरफ से परेशानियों ने घेर लिया गए। हर मोड़ पर हम तबाह है, हर मोड़ पर हम बर्बाद है, हर मोड़ पर हम जलील बुखार होते चले जा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शेखुल इस्लाम। बैठ जाइए आप, वक्त नहीं है और मुझसे बड़ी खता हो गई कि हजरत माइक पर तशरीफ ला लिए और किसी ने मुझे इशारा भी नहीं किया। तो अब मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं सिमट रहा हूँ, क्योंकि जो भी वक्त बचा है अजान तक के अब हजरत आपको वाज़ो नसीहत फरमाएंगे और आप बगौर से समाअत कर ले। बस एक पैगाम है कि आप इस तंजीम से जुड़ जाए, अताए गरीब नवाज से जुड़ जाए, शाना बाशाना हमारे साथ मिलकर आए। कुछ हम ऐसी महफिलों को आम करने की कोशिश करते गए, जगह जगह पर महफिल मिलाद के जरिए लोगों की कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला करने की कोशिश करते गए। मेहनत करना हमारा काम है, कामयाबी देना मौला का काम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई खता हुई हो, मौला कदीर मेरी खता को माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है उनकी मेहरबानी है। जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, बस यही मेरी जिंदगानी है, बस यही मेरी जिंदगानी है। न तुम चलाते हो दुनिया न हम चलाते हैं, खुदा के फजल से शाहे उमम चलाते हैं। नसीब पहले मदीने में लाया जाता है, फिर उस पे शाहे मदीना कलम चलाते हैं। और मज़ारे ख्वाजा से आवाज आ रही है यही, मज़ारे ख्वाजा से आवाज आ रही है यही। ये क्या चलाएंगे, ये मुल्क हम चलाते हैं। ये क्या चलाएंगे, ये मुल्क हम चलाते हैं। ख्वाजा ने गरीबों के किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। जन्नत शहे जीला ने बांटी जो मुरीदों को, ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। ये मिशन अताए हुजूर गरीब नवाज। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला इस मिशन को कामयाब व कामरान फरमाए। और जिन लोगों ने इसको कायम किया, अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र में, उनकी कमाइयों में बेहिसाब बरकतें अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और मसल के आला हजरत पर कायम व दायम रहने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। उस्ताजुल मोहतरम हजरतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली साहब किबला, उस्ताज अल जामियतुल अमजदिया भिवंडी, इमाम अंसार मदीना मस्जिद, मेरे उस्ताज मोहतरम ने हमें ये दर्स दिया है कि किसी भी महफिल में जाओ तो उलमाए कराम के अदब में, उलमाए कराम के खुलूस अपने दिल में रखो, अपने दिल में उनकी अदब रखो। और ये मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, इन्होंने मुझे इतना घोल करके अदब पिलाया है उलमाए कराम के लिए कि तुम किसी भी महफिल में जाओ तुम कामयाब रहोगे अगर उलमाए कराम की बगावत नहीं करोगे, उलमाए कराम के हक में फैसला करोगे, उलमाए कराम के हक में रहोगे, कामयाब रहोगे। तो मेरी यही गुजारिश है कि आप हजरात
इस मिशन में शामिल हो और इस मिशन में जो इसके हेड हैं उनको आप उनके आप बाजू बन करके उनको कामरान फरमा इस मिशन को अताए हुजूर गरीब नवाज को बुलंदियों पर पहुंचाने की कोशिश करें। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में मैंने एक शेर कहा था कि ख्वाजा ने गरीबों के किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला, जन्नत शहे जिला ने बाटी जो मुरीदों को, ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। तो मैंने फिर सरकारे गौसे आजम की बारगाह में कहा, ऐ खुशा किस्मत दरे महबूबे सुबहानी मिला, जिंदगी को आस्ताने शाहे जिलानी मिला, है मेरी औकात में जाऊं बगदाद को, है मगर मुमकिन कि मुझको हुक्म सुल्तानी मिला, और खैरे उम्मत में हुआ पैदा खुदा का शुक्र है, पीर भी मुझको मिला तो पीरे लासानी मिला, पीर भी मुझको मिला तो पीरे लासानी मिला, पीर भी मुझको मिला तो पीरे लासानी मिला। और इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों के कब समझ में आएगा। मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। और अपने कलमे में खुदा ने क्यों रखा नामे नबी, सोचो तो सरकार का मनसब समझ में आएगा, सोचो तो सरकार का मनसब समझ में आएगा, सोचो तो सरकार का मनसब समझ में आएगा। खतीब अहले सुन्नत वाइज़ हक बयान नाशिर मसलक के आला हजरत जामे माकुल मनकूल शेखुल हदीस अल जामियतुल अमजदिया हजरतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली साहब किबला फैजी का हजरत इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत अताए हुजूर गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। न तुम चलाते हो दुनिया न हम चलाते हैं, खुदा के फजल से शाहे उमम चलाते हैं। नसीब पहले मदीने में लाया जाता है, फिर उस पे शाहे मदीना कलम चलाते हैं, फिर उस पे शाहे मदीना कलम चलाते हैं। सब जहां गिरो जहां गार खड़े हो जाएं, सर झुकाए सभी सरदार खड़े हो जाए, उसको महशर में गवाही की जरूरत ही नहीं, जिसके हक में मेरे सरकार खड़े हो जाए, जिसके हक में मेरे सरकार खड़े हो जाए। मैं शहर तैयबा की जीन लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से, कभी यहाँ का कभी वहां का, कभी इधर से कभी उधर से। तमाशा इतना तो कर गुजरना, नबी का दीवाना हो के मरना, कि लोग देखे तेरा जनाजा, कभी इधर से कभी उधर से। और करन का मशहूर है ये किस्सा, नबी का आशिक एक ऐसा गुजरा कि जिसने दांतों को अपने तोड़ा, कभी इधर से कभी उधर से, और कभी तो ख्वाजा पिया के दर से, कभी तो गौसुल वरा के दर से निकल ही जाएगा काम अपना, कभी इधर से कभी उधर से निकल ही जाएगा काम अपना, कभी इधर से कभी उधर से। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन यौमल क़ियामति हत्ता युसअलु अन उम्रिही फ़ीमा अफ़नाहु। व अयदन क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व अन इल्मिही फ़ीमा फ़अल फ़ीह, व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़हु, व अन जिस्मिही फ़ीमा अबलाह। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सदक़ल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मैंने आपके सामने सूरह इन्फितार की 2 आयत करीमा और जामिया तिर्मिज़ी शरीफ की एक हदीस पाक पढ़ने का शरफ हासिल किया। आइए इससे पहले हम और आप सभी मिलकर अपने आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिये दरूद पाक पेश कर लें और बावाज़ बुलंद पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूँ, मैं एक दीन का तालिब इल्म हूँ। मैं आपके सामने कुछ बयान करने के लिए, कुछ गुफ्तगू के लिए हाजिर हो गया। सिर्फ 15 मिनट इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने रहूँगा। मेरी बातों को समाअत करें। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन, बेशक तुम्हारे 2 निगहबान हैं। हर शख्स के लिए, हर इंसान के लिए, हर जानदार के लिए। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन, बेशक तुम्हारे लिए जरूर 2 निगहबान हैं। उनका नाम क्या है? अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है, किरामन कातिबीन, वो दोनों किरामन और कातिबीन हैं। इनका काम क्या है? याअलमूना मा यफ़अलून, तुम जो भी करते हो वो उसे जानते हैं, वो उसे लिख लेते हैं। पता क्या चला कि हर इंसान के साथ अल्लाह ने 2 फरिश्ते मुकर्रर फरमाए। आपने सुना भी होगा कि हर शख्स के साथ 2 फरिश्ते दोनों कांधे पर बैठे रहते हैं, एक नेकियां लिखते हैं और एक बुराइयां लिखते हैं। बयान करना यह है आज कि हम गाफिल इंसान हैं। बज़ाहिर तो हम उठते बैठते खाते पीते चलते, बज़ाहिर हमारे अंदर जान तो है, लेकिन हम आज बेहिस हो चुके हैं। हमारे अंदर हिस्स नहीं है, हमें जानकारी भी है, इल्म भी है, लेकिन हमारा अमल नहीं है। अमल है? आज सब लोग जानते हैं ना कि दोनों कांधे पर अल्लाह ने 2 फरिश्ते को मुकर्रर फरमाया, लेकिन क्या दिल पर हाथ रख करके बताइए कि क्या हम बुरा काम करते वक्त डरते हैं कि वो फरिश्ते हमारे साथ हाजिर हैं, वो लिख रहे हैं? नहीं डरते। और जान लीजिए, हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नॉलेज नीड्स एक्शन, इल्म को अमल की जरूरत है। बगैर इल्म के, बगैर अमल के इल्म बेकार है। इल्म हासिल कर लिया आपने, लेकिन उस पर अगर आपका अमल नहीं है तो वो आपका जानना, वो आपका इल्म बेकार है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मसलुल लदीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलुहा कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारा, कि वो लोग जिन्हें तौरात का इल्म दिया गया, जिन पर तौरात को नाजिल किया गया, वो उस पर अमल ना किए, तो वो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि गधे पर किताबें लाद दी जाती हैं।
आज हम जान रहे हैं कि नमाज हमारे ऊपर फर्ज है। आज हम जान रहे हैं रोजा हमारे ऊपर फर्ज है। आज हम जान रहे हैं ज़कात हमारे ऊपर फर्ज है। आज हम जान रहे हैं क़याम हमारे ऊपर फर्ज है। लोगों की मदद करना हमारे ऊपर जरूरी है। एक दूसरे की दस्तगीरी करना हमारे लिए जरूरी है। लेकिन आज हमारे पास पैसे भी है, वक्त भी है, इल्म भी है, हर चीज है, लेकिन हमारा उस पर अमल नहीं है। याद रखिए, एक एक लम्हा हमारी जिंदगी का कीमती है और एक एक लम्हे के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत में हमसे पूछेगा। नौजवानों, खास करके मैं आपसे मैं मुखातिब हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन यौमल क़ियामति हत्ता युसअलु अन उम्रिही फीमा अफना। जामिउ तिर्मिज़ी की हदीस है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन जब सारे लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में खड़े किए जाएंगे तो आका फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन, तो बंदे का कदम हटेगा नहीं। रब की बारगाह से उस वक्त तक बंदे का कदम नहीं हटेगा जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे सवाल न फरमा ले। किन चीजों के बारे में? अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन उम्रिही फीमा अफना, यानी जब तक के बंदे से ये सवाल नहीं हो जाएगा कि अल्लाह ने जो तुमको जिंदगी अता फरमाई थी, ऐ बंदे मैंने जो तुम्हें अच्छी जिंदगी अता फरमाई थी, सेहत अता फरमाया था, जिस्म अता फरमाया था, बता तूने अपनी जिंदगी को किन चीजों में गुजारा। अल्लाह अल्लाह। याद रखिए, आज आप खुद बताइए कि अगर आप एक दिन काम करने के लिए नहीं जाते हैं, साइट पर नहीं जाते हैं, तो आपको पगार मिलती क्या? बोलो, सेठ पगार देता क्या? अगर काम पे ना जाओ, गैरेज पर ना जाओ, मेडिकल पे ना जाओ, अपने धंधे पर, क्लिनिक पर ना जाओ, आपको पगार मिलती है? नहीं पगार मिलती। अब आप सोचिए कि आप अगर अपने औकात को गुजार दे तो आपको पगार नहीं मिलता है ना? जिंदगी को आपने वेस्ट किया ना, अपने औकात को गुजार दिया ना। आज आपको स्कूल जाना था, आप स्कूल नहीं गए। बताइए, टीचर ने जो पढ़ाया आपको मालूम हो जाएगा? नहीं मालूम होगा। उस्ताद ने जो बताया आपको मालूम होगा? नहीं होगा। तो ये क्या है? महरूमी है। आपने वक्त को जाया किया। और याद रखिए, हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा, जो भी वक्त गुजर रहा है, वक्त गुजरता जाएगा। वो जो वक्त गुजर गया, अब वो वक्त दोबारा आपके पास वापस नहीं आएगा। तो हमें अपने औकात को किसमें गुजारना चाहिए? नौजवानों, खास करके सुनो, याद रखना, अगर आपने तज़िये औकात किया, अपने वक्त को वेस्ट कर दिया, अपने वक्त को आपने गुजार लिया, तो जान लीजिए कि तज़िये औकात सबसे बड़ी महरूमी है। आप उस चीज से महरूम हो जाएंगे। और फिर याद रखिए, आपने यहाँ कामयाब हो सकते हैं और न वहां कामयाब हो सकते हैं। आपने अपने औकात को गुजारा, आपने किसका किसका हक मारा। आज नौजवान रात भर मोबाइल चलाता है, रिक्शों के अंदर गलत चैटिंग करता है, वीडियोस देखता रहता है, बुराइयों में अपने औकात को बसर करता है, गुजारता है, फजर की नमाज नहीं पढ़ता, फिर दिन में वो 12-1 बजे तक काम, 12-1 बजे तक वो सोता रहता है, 2 बजे तक सोता रहता है, दोपहर में उठ करके खाना खाता है, फिर चला जाता है बाहर घूमने के लिए, फिर घूम करके रात में आता है, खाना खा के फिर चला जाता है घूमने के लिए, फिर सुबह में वही 2 बजे सो करके उठता है। बताओ, तुम काम करने
करने के लिए नहीं गए, तुमने कमाया नहीं, तुमने अपने औकात को बुराइयों में गुजार दिया, तुमने अपने औकात को बुरी चीजों में गुजार दिया, बुरी सोहबतों में गुजार दिया, होटलों पर अपने औकात को तुमने गुजार दिया। बताओ तुमने कितनों का हक मारा है? तुमने अपने माँ बाप का हक मारा है। क्यों? कि अल्लाह ने तुम्हें उम्र दिया था, तुम्हें जिंदगी अता फरमाई थी, तुम्हें अगर कोई काम ना था तुम अपने माँ बाप के पास बैठ करके उनकी नसीहतों को सुनते, उनके कामों में हाथ बटाते, तो अल्लाह ने तुम्हें इल्म तुम पर फर्ज फरमाया था, तुम इल्म हासिल करते, लेकिन न तुमने इल्म हासिल किया, न तुमने माँ बाप के पास अपने औकात को गुजारा, बल्कि तुमने जूहों के अड्डों पर, शराब के अड्डों पर, बुराइयों के अड्डों पर, आपने होटलों पर अपने औकात को गुजार करके आपने बहुत बड़ी महरूमी किया। और अगर आप कमाने के लिए जाते, आपके पास कुछ पैसे आ जाते और आप उस पैसों से अपने घर की देखभाल करते, लेकिन अगर शादीशुदा है तो आपने अपने बच्चों का भी हक मारा है, अपने माँ बाप का भी हक मारा है, अपनी बीवियों का भी हक मारा है, अपने पड़ोसियों का भी हक मारा है। मारा कि नहीं मारा? अब बताओ, कल कयामत के दिन अगर रब तबारक व तआला तुमसे पूछ लेगा कि तुझे उम्र दिया था, तुमने किन चीजों में अपने औकात को गुजारा है, बताओ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में क्या जवाब दोगे? और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ला तज़ूलो, यानी जब तक के उनसे ये 5 क्वेश्चंस कल कयामत के दिन रब नहीं फरमा लेगा, तब तक एक लम्हे के लिए 1 इंच भी बंदा रब की बारगाह से नहीं हट पाएगा। अल्लाह अकबर। और किन चीजों के बारे में? रब इल्म के बारे में भी पूछेगा। बता, मैंने तुझे इल्म दिया था, तुमने कितना उस पर अमल किया? तुमने किन चीजों में अपने इल्म को इस्तेमाल किया? और एक और जो सवाल होगा, बहुत कठिन सवाल होगा, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वअन मालिही, माल के बारे में भी सवाल होगा। मिन ऐन इक्तसबहु, तुमने माल को कहां से कमाया? अल्लाह अकबर। तुमने माल कहां कमाया? हराम कारी करके, गलत कारी करके तो तुमने माल को नहीं कमाया। और यही नहीं, माल की कमाई का तो सवाल होगा। उसके बाद अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते फी मनफक़हु, कि ये भी सवाल फरमाएगा कि माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया। हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने एक साहब आए और कहा कि हुजूर, मैंने मकान बनाया है, मैंने एक मकान लिया है। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अफसोस है तुम पर, तुम्हें एक चीजों का और सवाल देना पड़ जाएगा, तुम्हें एक चीज का और जवाब देना पड़ जाएगा। अल्लाह अकबर। यानी हम इस दुनिया में जो भी काम करेंगे, अगर मकान भी लिए बनाए, उसका भी आपको रब की बारगाह में जवाब देना होगा। मुसलमानों याद रखो, आज हमारा मुआशरा, वक्त हो चुका है, आज हमारा मुआशरा कितनी बुराइयों की तरफ जा रहा है। आज हम अपने औकात को गुजार रहे, दोस्तों के साथ, लुच्चे लफंगों के साथ कहीं जाकर के बैठे मोबाइल में, बस मोबाइल में व्यस्त हैं, बिजी हैं, अपने बाप बाप की बातों को नहीं सुनते। माँ चिल्ला रही है, बाप चिल्ला रहा है, कुछ नहीं, हमारे कान पर जुएं तक नहीं रेंगते। अल्लाह अकबर। याद रखो, अगर तुमने अपने वक्त को जाया कर दिया तो गया वक्त फिर हाथ आएगा नहीं। फिर याद रखो, आप नाकाम हो जाओगे। अगर कामयाबी चाहते हो तो अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो। अगर आपने अपने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं किया तो याद रखो, दुनिया में तो आप तबाह बर्बाद होगे ही, आखिरत में भी आप तबाह बर्बाद हो जाओगे। अपनी उम्र को अच्छी चीजों में गुजारो। अल्लाह ने जवानी दी है तो बेहयाइयों में, ज़नाकारी में अपनी जवानी को मत गुजारो। अगर आपने अपनी जवानी को बेहयाइयों में गुजारा तो आप यहाँ तो नाकाम और नामुराद हो ही जाओगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाया है।
अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है, अगर तुम बुराइयां करोगे तो याद रखना रब पहले ढील देता है, फिर उसके बाद जब रब तुम्हारी रस्सी को खींचेगा तो तुम्हें कहीं भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। याद रखो अल्लाह ने खुशियां दी है तो अपने उन खुशियों में बुराइयां मत शामिल करो, वरना याद रखना अगर आपने उसमें बुराइयों को शामिल कर लिया तो फिर बर्बाद हो जाओगे। आज हमारा नौजवान तबका गैर महरमों से बातें किया करता है। याद रखना ये किरामन कातिबीन, ये दो फरिश्ते मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है किरामन कातिबीन यालमूना मा तफअलून। तो तुम जो भी करते हो वो लिख रहे, वो जान रहे। क्या समझ रहे हो? घर में चादर ओढ़ करके तुम मोबाइल देख रहे हो, कोई नहीं देख रहा है। याद रखो रब तुम्हारा देख रहा है। जिसने तुम्हारे जिस्मों में हजारों कतरे खून रखे, जिसने तुम्हारे जिस्मों में हजारों नसों को रखा और जिंदा रखा, तुम अगर एक मर्तबा निगाह उठाते हो तो आसमान देख लेते हो, तुम एक मर्तबा निगाह उठाते हो तो कहां से कहां तक देख लेते हो, तुम्हारी आवाज कहां से कहां तक पहुंच जाती है, तुम्हारे जहन में कैसे कैसे ख्यालात आ जाते हैं। जो रब तुम्हें इन चीजों पर कुदरत देता है, क्या वो रब ये नहीं देख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो? रब देख रहा है, लेकिन याद रखो हिसाब देना होगा, सबको हिसाब देना होगा, मुझे भी हिसाब देना होगा। लेकिन नौजवानों आप कमाओ, आपके अंदर ये चीजें आ गई हैं कि आप एक दिन काम पर जाते हो, 2 दिन काम पर जाते हो। आज हमारा मुआशरा क्यों तबाह है बता रहा हूँ, मेहनत नहीं करते नौजवान, कहते हैं काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। तू मेहनत ही नहीं करता होगा कंपनी में तो काम कहां से मिलेगा? तू कान में ईयरफोन लगा करके काम करेगा तो मालिक तेरे को काम करने देगा क्या? तू काम में तेरा पैर दुखेगा, तेरा जिस्म दुखेगा, सर दुखेगा तो तेरे को सेठ काम करने देगा क्या? मेहनत से तू करके देख, सेठ तुझे फोन करके बुलाएगा कि आ जाओ जल्दी से, तुम आज क्यों नहीं आए, तुम्हें फोन करके पूछेगा। काम के आदमी बनो, काम के। आज हमारा नौजवान 2 दिन कमा करके लाता है, 4 दिन बैठ करके खाता है। जब तक वो खत्म नहीं हो जाता, अरे जाएंगे, जब खत्म हो गया घर पे माँ बाप बोले तब उसके बाद फिर भागे।